हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि हमारे पास आरओ के लिए लगभग 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हमने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। DISO PCS मंत्रा जीएस वर्ड हो या घटना चक्र हो। आज का जो हमारा पेपर है वो है मॉडल पेपर सामान्य हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी करना है। लास्ट में सभी लोगों को जो भी वीडियो देख रहा है सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर अपना स्कोर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। पहला है धूमिल, धवल, अंतिम, अनंतिम, अतिथि, अतिथे या अघ, अनभिज्ञ। आपको बताना है इसमें 3 सही है और 1 गलत है। आपको बताना है कौन सा वो विलोम शब्द गलत है ना। कौन सा विलोम शब्द गलत है। आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। और लास्ट में सभी को कमेंट बॉक्स में जाके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने 60 में से कितने सही किए। देखिए, अगर हम लोग धूमिल की बात करें, धूमिल का धुंधला होता है ना, और धवल मतलब उजला, तो धूमिल का विलोम क्या होता है, धवल ही होता है। अतिथि का क्या होता है, अतिथे ही होता है ना। अगर हम लोग बात करें, अंतिम का अनंतिम होता है, लेकिन अघ का अनभिज्ञ नहीं होता। अघ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है। क्या होता है, अभिज्ञ होता है। तो इसीलिए ये हमारा गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अघ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है। क्या होता है, अभिज्ञ होता है। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अविभाव शब्द का विलोम है। अविभाव शब्द का विलोम है अनाविभाव, विभाव, अविभाव या तिरोभाव। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, अविभाव शब्द का विलोम क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। अविभाव शब्द का विलोम क्या होगा, अनाविभाव, विभाव, अविभाव या तिरोभाव, है ना, या तिरोभाव। होपफुली आप सभी को आ रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। अविभाव को बताना है जल्दी से। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। तिरोभाव होता है। क्या होता है, अविभाव का क्या होता है, तिरोभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कृश का विलोम है ना। कृश का विलोम है मजबूत, पुष्ट, पहलवान या कमजोर। तो आपको बताना है कृश का विलोम होगा मजबूत, पहलवान, पुष्ट या कमजोर। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। देखिए, मजबूत का क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये परस्पर क्या है, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। परस्पर क्या है, विलोम शब्द है। अगर कृश की बात करें तो कृश का विलोम क्या होता है, पुष्ट होता है। क्या होता है, पुष्ट। एक होता है कृशकाय। कृशकाय मतलब शरीर कमजोर वाला। इसका विलोम क्या होता है, पुष्टकाय, मजबूत शरीर वाला, है ना। ये बात भी याद रखिएगा, एक बार ये आरओ में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आई होप आपका सही हुआ हो, है ना, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला है, धुति का विलोम शब्द होगा, धुति, है ना, तम, ज्योति, प्रभा या प्रकाश। धुति का अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। 3 सेकंड है आपके पास, 3 सेकंड है आपके पास। सभी लोगों को कमेंट करना है ना। सोचिए कि आप 11 फरवरी का दिन है और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। द्युति का विलोमार्थी शब्द क्या है, तम, ज्योति या प्रभा या प्रकाश। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। द्युति मतलब क्या होता है, चमक। क्या होता है, चमक, है ना, चमक, उजाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तम। तम मतलब अंधेरा। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, है ना। क्या हो जाएगा, और ज्योति, प्रभा, प्रकाश ये सारे क्या हैं, द्युति के पर्यायवाची हैं। ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं। क्या है, ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं। क्या हो जाएगा, ज्योति भी हो जाएगा, प्रभा भी हो जाएगा और प्रकाश भी हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, द्युति के पर्यायवाची है। ये बात भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पारुष शब्द का विलोम है। पारुष शब्द का विलोम आपको बताना क्या होगा, अपौरुष, कठोर, सरल या कोमल।
आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, पारुस का। पारुस का क्या हो जाएगा, पारुस शब्द का 3 सेकंड है आपके पास। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर करिए, है ना। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, आपने 60 में से आपने कितने सही किए क्वेश्चन, है ना। पारुस का क्या हो जाएगा, अपारुष, सरल, कठोर या कोमल। तो पारुष का क्या होता है, कोमल। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। सरल का क्या होता है, कठिन होता है। क्या होता है, कठिन। ये तो बहुत आसान सा था, है ना। सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठोर का क्या हो जाता है, मृदु। क्या हो जाएगा, मृदु, है ना। अपौरुष को क्या हो जाएगा, पौरुष। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आशा करते हैं कि आपने डी ही क्वेश्चन सही किया होगा। सूम का विलोम है, सूम का विलोम है, आपको बताना है सूम का विलोम याचक, भिखारी, ग्रहीता या दाता। आपको बताना है सूम का विलोम, सूम का विलोम बताना है आपको, याचक, ग्रहीता, भिखारी, है ना, या दाता, या दाता। सूम, सूम का विलोम शब्द क्या होगा, याचक, ग्रहीता, भिखारी या दाता। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। सूम मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है, दाता। क्या हो जाएगा, दाता। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द कौन सा है, जिनमें से 3 संगत है, मतलब 3 उसके सामने विलोम शब्द सही दिए गए हैं, 1 गलत दिया गया है। आपको चुनना वो कौन सा है। घात, प्रतिघात, शाश्वत, सदैव, प्रसारण, शकुंचन, खग या मृग। आपको बताना कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा इसमें असंगत है। घात का, प्रतिघात, प्रसारण का, शकुंचन, शाश्वत का, सदैव या खग का मृग। जल्दी बताइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना। सभी लोग जल्दी सोचिए, यार 11 फरवरी है और आपका है एग्जाम और क्वेश्चन आया है, तो आप कौन सा इसमें सही करेंगे। देखिए, शाश्वत मतलब सदैव होता है, ये क्या है, पर्याय है। लेकिन शाश्वत का क्या हो जाएगा, नस्वर। क्या हो जाएगा, नस्वर। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। बाकी सारा सही है। घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है। प्रसारण का क्या होता है, शकुंचन होता है। खग का क्या होता है, मृग होता है। नहीं पता तो याद कर लीजिए, खग का क्या होता है, मृग होता है। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों को कौन सा एक युग्म गलत है, एक युग्म गलत है। निषिद्ध, विहित, कटु, मधुर, वक्र, ऋजु, पाश्चात्य या पाश्चिमात्य। आपको बताना है क्या सही होगा इसका। निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, कटु का मधुर, पाश्चात्य का पाश्चिमात्य। आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। बाकी 3 सही हैं, 1 गलत है, वो आपको चुनना है, वो कौन सा गलत है ना, वो कौन सा गलत है। सभी लोग करेंगे। देखिए, निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। कटु का क्या होता है, मधुर होता है। वक्र का क्या होता है, ऋजु होता है। लेकिन पाश्चात्य का, पाश्चिमात्य क्या, दोनों क्या है, पर्याय शब्द है। दोनों क्या है, पर्याय शब्द है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको पाश्चात्य का विलोम शब्द बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके विलोम शब्द बताना है सभी को। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जाके इसका विलोम का आपको बताना है क्या होगा विलोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। क्या बताना आपको, कौन सा एक युग्म रिपीट हो गया ना। देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। इनमें से एक सुमेलित नहीं है, 3 है, एक नहीं है। बताना कौन सा है। पौराणिक, प्राचीन, उग्र, सौम्य, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, ध्वंस, निर्माण। आपको बताना है क्या सही होगा, क्या सही होगा। सारे 3 सही हैं, एक गलत है। आपको बताना कौन सा गलत होगा। देखिए, उग्र का क्या होता है, उग्र स्वभाव वाला, उग्र, है ना। उसका विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य ही होता है। ध्वंस का क्या होता है, निर्माण ही विलोम शब्द होता है। कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ ही होता है। लेकिन हमारा गलत क्या है,
पौराणिक का क्या होता है? प्राचीन नहीं होता। राइट आंसर इज ए। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन, है ना। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कृत्रिम का विलोम है। आपको बताना है कि कृत्रिम का विलोम क्या होता है ना। प्रकृत, प्राकृतिक, अकृत्रिम या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कृत्रिम का विलोम क्या होगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्रकृत, अकृत्रिम, प्राकृतिक या उपर्युक्त में से सभी। देखिए कृत्रिम का क्या होता है? प्रकृत भी होता है, प्राकृतिक भी होता है और अकृत्रिम भी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। सभी सही है। क्या है? सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसका पूछा है? कामदेव का। जैसे कि मैं बार बार आपसे बताती हूँ, कामदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पर्यायवाची, है ना। सारे भगवान से संबंधित पर्यायवाची, है ना, जो बार बार पूछे जाते हैं। कामदेव का पूछ लिया है कि कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, है ना। इसमें 3 है कामदेव के, 1 नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। जैसे रतिनाथ, कामंग, कामपाल, अनंग। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। नहीं है। देखिए कामदेव के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रतिनाथ होता है, अनंग भी होता है, कामंग भी होता है, लेकिन कामपाल नहीं होता। क्या होता है? कामपाल नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब और भी देख लेते हैं कामदेव के पर्यायवाची। जैसे मनमद, मनमद, है ना, मनसिज, मनसिज, मनसिज हो गया, है ना। मदन हो गया, मदन हो गया। मनोज हो गया, है ना। क्या हो जाएगा? मनोज हो गया, है ना। अनंग हो गया। और कौन कौन से हैं इसके? कुसमेसु, कुसमेसु, कुसमेसु भी किसका है? ये कुसमेसु ये भी किसका है? कामदेव का है। किसका है? कुसमेसु भी किसका है? कामदेव का है। और क्या हो जाएगा? मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु भी किसका है? कामदेव का है। मीन केतु। मार, मार, कंदर्प, कंदर्प। और क्या? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये भगवान कृष्ण के बेटे थे जिनका नाम प्रद्युम्न था, और ये कामदेव के पर्यायवाची भी हैं, है ना। पंचसर, पंचसर भी कई बार पूछा गया है। पंचसर, है ना। ये इतनी बातें याद रखिएगा। मदन, है ना, मनमद, मनसिज, मदन, मनोज, कुसमेसु, मीन केतु, मार, कंदर्प, प्रद्युम्न, पंचसर, है ना। तो याद रखिएगा जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने सारा बता दिया कामदेव का। आपका रतिनाथ भी है, अनंग भी है और साथ ही साथ कामंग भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। आपको बताना है फूल का पर्यायवाची क्या है इसमें से। मुकुल, तुषार, निकुंज या प्रसून। तो आपको बताना है इसमें से कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। फूल का पर्यायवाची क्या होगा? 3 सेकंड है आपको, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुकुल, निकुंज, तुषार या प्रसून। देखिए फूल का पर्यायवाची क्या होता है। फूल के पहले पर्यायवाची देख लेते हैं ना, क्या है पर्यायवाची है। जैसे कुसुम, कुसुम, है ना, कुसुम, पुष्प, पुष्प हो गया। और क्या हो जाता है? पुष्प हो गया। पुहुप, पुहुप, लतांत, लतांत, प्रसून, है ना। ये सारे किसके हैं? प्रासून भी क्या है? फूल का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। इसका मतलब प्रासून किसका है? ये फूल का पर्यायवाची है। निकुंज मतलब क्या होता है? बाग, बगीचा, है ना। निकुंज मतलब क्या होता है? बाग होता है, बाग, उपवन, है ना, बाग। फुलवारी, इसके क्या हो जाएगा? फुलवारी, फुलवारी। उद्यान, है ना, क्या हो जाएगा? उद्यान, उद्यान। और इसको क्या बोलते हैं? आराम भी इसका है। आराम भी इसका एक पर्यायवाची है। अगर क्वेश्चन आ जाए आराम किसका पर्यायवाची है, तो ये बाग का है। किसका है? ये बाग का। वाटिका, है ना, वाटिका। ये सब किसके हैं?
ये सारे किसके हैं, बाघ के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। फूल किसका है, ये प्रसून का है ना, प्रसून का है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कमल के फूल पर भंवरे मर्ड़ाते हैं। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ना, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो रेखांकित कौन सा है, भौरा। अब बताना है आपको भौरे का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, क्या है, नहीं है। जैसे मधुकर, जलज, मधुप या भ्रमर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। देखिए भौरे का पर्यायवाची मधुकर है ना, मधुप है, भ्रमर है, लेकिन जलज, जलज किसका है, कमल का है। किसका है, कमल का। तो ये हमारा गलत हो गया, राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। देखिए भौरे को और भी देख लेते हैं, जैसे आली है ना, मधुप तो दे ही दिया गया, और अली, और क्या हो जाएगा, मधुप, मधुकर है ना, मधुभच्छा, क्या हो जाएगा, मधुभच्छा है ना। मधुभच्छा भी किसका है, भौरे का है ना। अली, ये सारे किसके हैं, ये सारे किसके हैं, भृंग, भृंग भी किसका है, भौरे का है। किसका है, भौरे का है। मधुराज, मधुराज भी किसका है, ये भौरे का है। किसका है, भौरे का, मधुराज है ना। तो इतनी बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ये कमल का है। कमल के और भी पर्यायवाची देख सकते हैं हम लोग, जैसे कुवलय, क्या है, कुवलय है ना। अरविंद, सरोज, ये किसके हैं, कमल के हैं। और क्या है इसका, पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक मतलब क्या होता है कि सफेद कमल। पुंडरीक का अर्थ क्या होता है, सफेद कमल। वहीं कोकनद, कोकनद भी इसका पर्यायवाची है। और कोकनद मतलब क्या होता है, लाल कमल। क्या होता है, लाल कमल है ना। सतपत्र, सतपत्र है ना, ये भी किसका है, सारंग, ये भी किसका है, कमल का है ना। नलिन, नलिन, अब्ज, अब्ज है ना, ये भी किसका है, अम्भोज, ये भी कमल का है ना। जितना भी महत्वपूर्ण है मैं सारा आपको बता दे रही हूँ। अम्भोज भी किसका है, एक होता है सतदल, ये भी कई बार पूछा गया है, सतदल, ये भी किसका है, कमल का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। और कमल के जितने भी मैंने बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे पुंडरीक हो, कोकनद हो है ना, कोकनद हो, सतपत्र हो, सतदल हो, नलिन हो, अब्ज हो, अम्बोज हो, सारंग हो और कुवलय है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल के और भी पर्यायवाची से अरविंद हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया है ना, नीरज हो गया, ये सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना यमुना शब्द का कौन सा पर्यायवाची है, पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगड़ी। आपको बताना है कि यमुना शब्द का, सभी लोग बताएंगे, 3 सेकंड है आपके पास। यमुना का क्या पर्यायवाची होगा, यमुना का क्या पर्यायवाची होगा, आप सभी लोग बताएंगे है ना। यमुना का पर्यायवाची बताना आपको क्या होगा, यमुना का पर्यायवाची बताना आपको क्या होगा। देखिए यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अर्कजा। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। देखिए यमुना को माना जाता है कि सूर्य की पुत्री है। तो सूर्य की जितने भी पर्यायवाची हैं, जैसे रवि हो गया, भानु हो गया है ना, अर्क हो गया, अगर इसमें जा लग जाता है, जा मतलब होता पुत्री, तो सूर्य की पुत्री है, जैसे अर्कजा है ना, रविजा, भानुजा। और घोड़े को क्या माना जाता है कि ये रवि पुत्र है ना, मतलब सूर्य पुत्र है। तो अगर रवि की सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर उसमें सुत लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, घोड़े का पर्यायवाची। जैसे रवि सुत है ना, अर्क सुत, ये सारे किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची है ना। तो ये बात याद रखिएगा, अगर सूर्य का कोई पर्यायवाची दिख रहा है आपको, अगर उसमें जा लगा है तो ये क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची होगा है ना। तो अर्क किसका है, ये सूर्य का है, लेकिन अर्क जा हो जाता है तो ये यमुना का हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। पुष्कर किसका है, ये आकाश का भी है, आकाश का भी है, और साथ ही साथ ये तालाब का भी है। किसका है, तालाब का भी है ना, दोनों का ये पुष्कर होता है। पुष्कर, पोखर, ये सारे किसके हैं, तालाब के हैं। क्लेश, तरंगड़ी, तरंगड़ी किसका है, ये नदी का है। किसका है, ये नदी का है। किसका है, नदी का। नदी के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, नदी के और भी है, जैसे निम्नगा, निम्नगा है ना, निम्नगा, और क्या है इसके,
कल्लोलिनी, है ना, ये भी किसका है, ये भी नदी का है ना। थोड़े जो अलग से हैं, नदी के कई पर्यायवाची तो रिपीट होते रहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अलग पर्यायवाची है वो सभी मैं आपको बता देती हूँ। नदी का और भी क्या है, जैसे सारी, सरी, बेड़ा, बेड़ा, है ना, ये भी किसका है, ये भी हमारा नदी का है, बेड़ा हो गया। और क्या हो गया, लरमाला, लरमाला, देखिए लरमाला लग रहा है कि ये नदी का है, लेकिन है ये नदी का। निर्झरड़ी, ये तो लग भी रहा है ना कि ये नदी का ही हो सकता है। लरमाला, बेड़ा, सरी, कल्लोलनी, निम्नगा, है ना, ये सारे क्या है, अपगा, 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 तटनी, 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 ये भी किसका है, नदी का है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना, यमुना के पर्यायवाची। यमुना के पर्यायवाची क्या है, कलंदी, क्या है, कालंदी, अर्कजा, रविजा, है ना, रविजा, और क्या है, रविजा, और कृष्णा, कृष्णा भी क्या है, ये यमुना का पर्यायवाची है कृष्णा। और क्या क्या है, भानुजा, भानुजा, भानु किसका है, ये रवि का पर्यायवाची है, उसमें जा लग गया तो किसका बन गया, यमुना का, किसका, यमुना का, है ना। सूर्य सुता, सूर्य सुता, है ना, सूर्य सुता। काल गंगा, काल गंगा, है ना, काल गंगा से लग रहा है कि गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन काल गंगा किसका है, यमुना का है। काल गंगा किसका है, यमुना का है ना, ये भी याद रखिएगा। श्यामा, श्यामा भी की है, ये यमुना का है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्योम शब्द का पर्याय क्या होगा। व्योम, व्योम शब्द का पर्याय क्या होगा, आम्र, अंबर, कौ या अग्नि। तो व्योम मतलब क्या होता है, आकाश, अंबर। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। आम्र का आम, रसाल, है ना, रसाल, ये सारे किसके हैं, आम के हैं, किसके हैं, आम के। पिक प्रिय, पिक प्रिय, ये भी किसका है, आम का है। पिक वल्लभ, है ना, पिक वल्लभ, ये भी किसका है, आम का है ना। इतनी बात याद रखिएगा। अंबर मतलब आकाश, अभ्र भी होता है, आकाश का होता है ना, क्या होता है, अभ्र, अभ्र। और क्या होता है, शून्य, शून्य, है ना, ये भी किसका है, अंबर का है, शून्य। और क्या हो सकता है इसका, और क्या होगा, शून्य हो गया, अनंत, है ना, नभ, नभ, गगन, ये सारे किसके हैं, आकाश के। आसमान, ये सारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। कौवे का क्या हो जाएगा, कौवे का पर्यायवाची कौन कौन सा होगा, करण, कौवा, पहली बात तो एक कौवा, काक, काक, है ना, काक हो गया। और कौन कौन से हो गए, वायस, क्या हो जाएगा, वायस, वायस, है ना, वायस किसका है, कौवे का है ना, कौवे का है। और करट, करट, काग, काग, है ना, ये सारे किसके, करट, ये क्या है, करट है, ये सारे किसके हैं, कौवे के हैं। अग्नि के देख लेते हैं। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, जैसे कि अग्नि के सिखी, सिखी, अरुण, अरुण, है ना, सिखी, अरुण। और कौन से, हुतभुक, हुतभुक, है ना, हुतभुक, हुताशन, हुताशन। और कौन सा, रोहितासन, रोहितासन, है ना, बहुत सारे हैं इसके अग्नि के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अंबर किसका है, व्योम का। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। जितने भी पर्यायवाची बता रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरद, नीरज या निर्मल। बहुत ही आसान सा है। स्वच्छ का क्या हो जाएगा हमारा, निर्मल, क्या हो जाएगा, निर्मल। नीरज किसका है, ये कमल का है ना, मैंने बता दिया अब कमल का पर्यायवाची कमल का है। पंकिल भी किसका है, कमल का है ना। नीरद किसका है, बादल का, नीरद किसका है, बादल का। बादल के और भी पर्यायवाची क्या क्या है, बादल के और भी पर्यायवाची, पायोद, है ना, और मेघ, मेघ। और कौन से, वारिधर, वारिधर, है ना। और कौन कौन से हैं बादल के पर्यायवाची, और कौन कौन से हैं, और क्या है, पर्जन्य, पर्जन्य भी किसका है, ये बादल का है ना। बलाधर,
बलाधर, है ना, बलाधर, ये भी किसका है, बादल का है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। शिव का कौन सा पर्याय नहीं है, शिव भगवान, भगवान शिव का। देखिए मैंने बताया था ना कि लक्ष्मी भगवान से संबंधित पर्यायवाची लगातार पूछे जाते हैं, तो भगवान से संबंधित सारे पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। इंद्र और कामदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। पूछा है शिव का कौन सा पर्याय नहीं है, महादेव, चक्रपाणि, पशुपति या शंकर। देखिए शिव भगवान के पर्यायवाची क्या है, महादेव, बहुत ही आसान है ना, पशुपति, शंकर, है ना, शिव, ये सारे किसके हैं, भगवान शिव के हैं। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, है ना, त्रिपुरारी, और कौन से हैं, त्रिपुरारी और उमापति, उमापति, उमा किसका है, पार्वती जी का नाम है, उमापति मतलब भगवान शिव, है ना, उमापति। चंद्रमौली, चंद्रमौली, ये भी किसका है, ये भी भगवान शिव का है, चंद्रमौली। और क्या हो सकता है, मदनारी, मदनारी, है ना, मदनारी, है ना, ये सारे किसके हैं, भगवान शिव के हैं। लेकिन चक्रपाणि किसका, भगवान विष्णु का है। किसका है, भगवान विष्णु का है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द, है ना, भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द, जैसे कि भगवान विष्णु के कौन कौन से हो गए, अच्युत, अच्युत, है ना, विधु, विधु, विशंभर, विश्वंभर, है ना, और कौन कौन से हो गए, और किनके, और मधुरिपु, है ना, लग रहा है कि नहीं होगा, मधुरिपु, ये सारे किसके हैं, विष्णु के हैं। किसके हैं, विष्णु जी के हैं। तो इतना याद रखिएगा, है ना। वनमाली, वनमाली, उपेंद्र, वनमाली, उपेंद्र, उपेंद्र, है ना, विशंभर, मुकुंद, मुकुंद भी किसका है, ये भी भगवान विष्णु जी का है ना। ये बात इतनी याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें पर्याय नहीं है, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है। चक्रपाणि किसका है, भगवान विष्णु जी का है। महादेव, है ना, पाशुपति, शंकर, ये सारे किसके हैं, ये सारे भगवान शिव के हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है ना, बाकी सही है, एक गलत है। सरस्वती, वीणा पाड़ी, सरोवर, तड़ाग, संरचना, रचना विन्यास या अंगना, धो। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या होता है, जैसे सरस्वती का पर्यायवाची इला हो गया, इला हो गया, भारती हो गया, है ना, भारती हो गया, भाषा हो गया, क्या हो गया, भाषा हो गया, और वाग देवी, वाग देवी हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा, सरस्वती, वीणा पाड़, इला, है ना, भारती, भाषा, वाग देवी, सारे किसके हैं, सरस्वती जी के हैं। अगर सरोवर तड़ाग की बात करें सरोवर का, तो सरोवर का क्या हो जाएगा, सरोवर का क्या हो जाएगा, पुष्कर, पुष्कर, है ना। तड़ाग, तड़ाग तो दे ही दिया गया, पुष्कर, पोखर, पोखर, ताल, ताल, ये सारे किसके हैं, सरोवर के हैं। अगर रचना, रचना विन्यास बिल्कुल सही है, लेकिन अंगना और धो, धो मतलब क्या होता है, चमक, क्या होता है, चमक, चमक, है ना, चमक, या धुति मतलब चमक होता है। धो मतलब क्या हो जाएगा, ये आकाश वाला है, क्या है ये, धो मतलब आकाश, धो मतलब क्या होता है, आकाश। धुति होता, यहाँ पे धुति होता तो ये चमक वाला हो जाता, लेकिन ये क्या है, आकाश है, इसका क्या हो जाएगा, आकाश। लेकिन अंगना का क्या होता है, अंगना का क्या होता है, औरत, औरत, औरत या महिला का पर्यायवाची है ये, महिला का। और भी महिला के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, वामा, वामा, कांता, कांता, और ललना, ललना, कामनी, कामिनी। अगर यामिनी दे दिया जाए तो, यामिनी दे दिया जाए तो यामिनी किसका है, यमुना जी का है, ये बात भी याद रखिएगा। कामिनी किसका है, ये औरत का है, महिला का है, लेकिन यामिनी दे दिया जाएगा तो ये वो यमुना का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, है ना। आपको बताना कौन सा सही नहीं है, 3 सही है, 1 गलत है। सीखी, मिलिंद, हिरन, सारंग, हुताशन, अग्नि, हिमांशु, निशाकर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा इसमें क्वेश्चन गलत है ना। एक पर्यायवाची की दृष्टि गलत है, बाकी इसमें 3 क्या है, सही है, बाकी 3 क्या है, सही है। आपको बताना है, वो चुनना है कौन सा इसमें गलत है ना। देखिए हिरन का क्या हो जाएगा, सारंग ये हो जाएगा। हुताशन, अग्नि, ये भी बिल्कुल सही है। हिमांशु, निशाकर, ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हिमांशु निशाकर किसका है, ये चंद्रमा का है, किसका है,
चंद्रमा का है। और चंद्रमा के और भी प्रमुख 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 मैं आपको बता दूं, जैसे कि सरवरी, सरवरी, त्रियामा, त्रियामा, निशीथ, निशीथ, है ना, निशीथ, निशीथ, और शशि, शशि, मयंक, मयंक, है ना, राकेश, ये सारे किसके हैं? चंद्रमा के, है ना, राकेश, ये सारे किसके हैं? हिमांशु, सुधांशु, है ना, ये सारे किसके हैं? हुताशन अग्नि का होता है, अग्नि का, अनल, अनल, पावक, हुतभुक, हुतभुक, है ना, हुतभुक, हुताशन, अग्नि, अनल, है ना, पावक, रोहिताशव, ये सारे किसके हैं? अग्नि के हैं। सिखी किसका है? ये सिखी, ये सिखी किसका है? बाण का है। किसका है? ये बाण का है। वही मिलिंद किसका है? ये भावरे का है। किसका है? भावरे का, भावरे का, है ना। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बाण के और भी पर्यायवाची हैं, बाण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे तोमर, तोमर, और क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा, सर, है ना, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? सर, सर हो जाएगा, और इशू, है ना, तोमर, है ना, शर, इशू, और क्या हो जाएगा? नाराज, नाराज भी किसका है? ये बाण का है। किसका है? नाराज भी बाण का है। अगर वहीं भौरे की बात करें, भौरे का, तो भौरे के और पर्यायवाची क्या क्या है? अली हो गया, अली हो गया, मधुभच्छा, मधुभच्छा, है ना, ये सारे किसके हैं? भौरे के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। हुताशन, अग्नि सही, हिमांशु, हिंदिसाकर सही है, हिरण सारंग सही है, लेकिन सिखी किसका है? बाण है, और मिलिंद किसका है? भौरे का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? द्रुमड़ी, जंगल का, नौके का, वृक्ष का, या स्त्री का? तो आपको बताना है किसका है द्रुमड़ी। जंगल, नौका, वृक्ष या स्त्री। स्त्री के जैसे मैंने अभी पर्यायवाची बताया आपको, है ना, एक अंगना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ललना, ललना, कामनी, कामनी, है ना, ये सारे किसके हैं? महिलाओं के हैं, कामनी। और क्या हो सकता है? वामा, वामा, कांता, कांता, ये सारे किसके? स्त्री के हैं, है ना। अगर हम लोग वृक्ष की बात करें, वृक्ष के, तो वृक्ष के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पादप, है ना, द्रुम, द्रुम, ये सारे किसके हैं? वृक्ष के हैं। अगर बात करें द्रुमड़ी, तो दुमड़ी किसका है? जंगल का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, क्या हो जाएगा? ए। जंगल के अन्य पर्यायवाची कानन, कानन, और क्या हो जाएगा? विपिन, विपिन, है ना, और क्या हो जाएगा? विपिन का। वन, वन का भी क्या होता है? जंगल का होता है। वन, अरण्य, अरण्य, और क्या हो जाएगा? कांतार, कांतार, और क्या हो जाएगा? अटवी, अटवी, ये सारे किसके हैं? ये सारे जंगल के हैं। सारे क्या हैं? जंगल के पर्यायवाची, है ना। कानन, वन, विपिन, अरण्य, कांतार, अटवी, जंगल, वन, ये सारे किसके हैं? जंगल के हैं। और जंगल का क्या है? द्रुमड़ी भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि कौन सा विकल्प सही नहीं है, है ना। कौन सा इसमें विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसको क्या कहा जाता है? सुस्मिता। लाल रंग का कमल का पुष्प पुंडरीक। अर्धरात्रि का समय निशीथ। तारों भरी रात विभावरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। 3 सही है। देखिए ये अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए है, इसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है। बाकी इसमें 3 सही है, 1 गलत है। अब वो आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। ओके, देखिए जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? सुस्मिता। ये बिल्कुल बात सही है। अर्धरात्रि का समय निशीथ, निशीथ विभावरी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। तारों भरी रात विभावरी, तारों भरी रात विभावरी, निशीथ, है ना, विभावरी, ये सारे किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची हैं। ओके,
लेकिन पुंडरीक शब्द, पुंडरीक क्या होता है? लाल कमल, सॉरी सफेद कमल। क्या होता है? सफेद कमल। क्या होता है? सफेद कमल, है ना, सफेद कमल का फूल, है ना, मतलब सफेद रंग का कमल का पुष्प होता है पुंडरीक। लाल रंग का कमल का पुष्प क्या होता है? कोकनद। क्या होता है? कोकनद। और कोकनद और पुंडरीक ये दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। क्या है? ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। ये सही नहीं था, बाकी सारे सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आई होप आपने बी ही किया होगा, है ना। सभी को लास्ट में अपना स्कोर बताना है, कितने आपने 60 में से सही किए। अगला है वह स्त्री जिसके मूंछ दाढ़ी निकली हो, है ना, वह स्त्री जिसके मूंछ और दाढ़ी निकली हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? स्वरणी, सर्वकीया, सुसारिका या रश्भि, या रश्भि, या रश्भि। देखिए स्वारणी मतलब क्या होता है? जो स्त्री है ना, जो स्त्री क्या हो कि ये दुराचारणी हो। क्या हो? दुराचारणी हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? स्वारणी। सर्वकीया मतलब क्या होता है? सबका प्रेम चाहने वाली, है ना, सभी का प्रेम चाहने वाली नायिका, सभी का प्रेम चाहने वाली नायिका, चाहने वाली नायिका को क्या बोला जाता है? स्वकीया नायिका, राइट। अगर हम लोग बात करें सुसारिका, सुसारिका मतलब क्या होता है? खुलेआम प्रेमी से मिलने जाती है। मतलब क्या है? खुलेआम प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, खुलेआम प्रेमी से मिलने जाने वाली, प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, है ना, मिलने जाने वाली नायिका, है ना, उसके लिए क्या शब्द होता है? सुसारिका, जाने वाली नायिका, है ना। वहीं अगर ऋषभि की बात करें तो मूंछ दाढ़ी निकली हो जिस स्त्री के, उसके क्या बोलते हैं? ऋषभि। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, है ना, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा है? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो, है ना, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द का हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? राइट आंसर इज सी, अनाहूत, है ना। और जिसकी आने की कोई तिथि वगैरह ना पता हो, है ना, कोई अता पता ना हो, कब आएगा, किस दिन आएगा, है ना, तिथि निश्चित ना हो, जिसकी तिथि निश्चित ना हो, उसके लिए क्या होता है? अतिथि। क्या होता है? अतिथि, है ना। अभ्यागत मतलब शरण में आया हुआ, और रिश्तेदार मतलब जानते ही आप रिश्तेदार। अनाहूत क्या होता है? जिसे बुलाया ना गया हो। राइट आंसर इज सी, अतिथि का जिसका आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि होता है। अभ्यागत मतलब शरण में आया हुआ, अभ्यागत। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए एक शब्द सही है जितेंद्री, सर्वजीत, अतेंद्री या इंद्रजीत। तो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रीय, अतेंद्रीय, सर्वजीत या इंद्रजीत। तो आपको बताना है। राइट आंसर इज बी, अतेंद्रीय। क्या हो जाता है? अतेंद्रीय, है ना। इंद्रजीत मतलब क्या है? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, है ना। क्या हो जाता है? इंद्रजीत। क्या हो जाएगा? इंद्रजीत। तो राइट आंसर इज बी, अतेंद्रीय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतेंद्रीय, है ना। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रीय। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त, अव्यक्त जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके, और डी है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। तो आपको बताना है इसका क्या होगा? अव्यक्त। अव्यक्त बहुत आसान सा है। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? अव्यक्त, है ना। और जो व्यक्त हो, जो कहा जा सके, कथनी, है ना, जिसे कहा जा सकता है ना। और जो व्यक्त किया जा सके उसे क्या होता है? व्यक्त, मतलब कोई भी बात व्यक्त करना। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त ना किया जा सके, है ना। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है नीले रंग का कमल। नीले रंग का कमल इंदिवर, नीलाभ, पुंडरीक या नीलाज। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। नीले रंग का कमल, है ना। अब क्या है? नीले रंग का कमल। नीले रंग का कमल के बारे में बताना है। जैसे कि सफेद रंग का कमल क्या होता है? पुंडरीक।
लाल रंग का कमल क्या होता है, कोकनद, वैसे ही नीले रंग का कमल बताना आपको क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिवर। क्या होगा, इंदिवर। इसमें क्या होगा, सफेद रंग का कमल है ना। इंदिवर का क्या होता है, नीले रंग का कमल। नीलाभ मतलब क्या होता है, जिसकी आभा नीली हो, जिसकी आभा नीली हो। वही नीलाच मतलब जिसकी आंखें नीली हो, है ना, जिसकी आंखें नीली हो उसे क्या कहा जाता है, नीलाच, है ना। राइट आंसर इज ए, नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला क्या कहा जाता है, चश्म, चषक या चषक। आपको बताना क्या सही होगा, मदिरा पीने का प्याला, है ना। क्या होगा इसका सही वर्तनी, क्या होगा, चषक तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन कौन सी इसमें वर्तनी सही होगी, मदिरा पीने का प्याला। देखिए मदिरा पीने का प्याला क्या होता है, चषक होता है, तो राइट आंसर इज डी, है ना। अभी तक नहीं पता था आपको इसकी वर्तनी, तो देख लीजिएगा, चषक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसमें जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द है, जितेंद्रीय, जलचर, अजय या जिज्ञासु। तो आपको बताना है क्या सही होगा इसका, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें क्या है, जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसमें जानने की इच्छा हो, है ना, जिसमें जानने की इच्छा हो। तो राइट आंसर इज जिज्ञासु, राइट आंसर इज जिज्ञासु। जितेंद्रीय मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रीय। जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव, है ना। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है, जयचंद्र, विभीषण, शकुनी, नारद। तो बताना आपको, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जयचंद्र। विभीषण क्या होता है कि घर के जो रहस्य या भेद बताने वाला, है ना, रहस्य या भेद बताने वाला क्या कहलाता है, विभीषण, है ना। क्योंकि विभीषण क्या आए थे, अपने लंका की बातें बता रहे थे रहस्यमयी, इसी वजह से कहा जाता है विभीषण। नाम किसका होगा, जो रहस्य या भेद बताने वाला, उसको क्या कहा जाता है, विभीषण। शकुनी क्या होता है, चाल चलने वाला। क्या होता है, चाल चलने वाला क्या होता है, शकुनी। वहीं अगर बात करें नारद, तो नारद क्या होता है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। जयचंद तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, 1194 का युद्ध, चंदावर का युद्ध, है ना, इसमें जयचंद और उनके साथ युद्ध हुआ था, है ना। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या है, मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय, है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मर्माहत। मर्माहत मतलब क्या होता है कि हृदय को आहत करने वाला क्या होता है, मर्माहत होता है। क्रूर मतलब जो क्रूर हो, है ना। निर्दय मतलब जिसके दिल में दया ना हो, उसे क्या बोला जाता है, निर्दय। लेकिन जिसके हृदय में ममता ना हो, देखिए दिल हृदय सारे वही बात है, लेकिन कहीं पे हृदय का प्रयोग हुआ तो निर्मम हो जाएगा, है ना। मर्म मतलब क्या होता है, हृदय को आहत करने वाला, हृदय को दुख पहुंचाने वाला, वो क्या हो जाएगा, मर्मा आहत हो जाएगा, है ना। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए क्या हो जाता है, निर्मम। राइट आंसर इज सी। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम तद्भव, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन क्या है हमारे तत्सम तद्भव से संबंधित है। तत्सम तद्भव शब्द बता दूं मैं थोड़ा सा आपको। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम, जो संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई है उनको वहीं से उठाया और आज भी उनका हम प्रयोग वैसे ही कर रहे हैं, तो वैसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो निकले तो संस्कृत से थे, लेकिन उनमें परिवर्तन हुआ, काल दर काल परिवर्तन हुआ। पाली से अपभ्रंश, अर्धमागधी, ऐसे करके उनमें परिवर्तित हुआ, और परिवर्तित रूप जो हम आज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा तद्भव कहलाता है ना। तो पूछा गया है कौन सा तत्सम नहीं है, बाकी 3 है, एक नहीं है, आपको बताना कौन सा है। कपाट, कूची, कीटक या कुंभकार, है ना। तो बताना आपको कौन सा इसमें तत्सम नहीं है। देखिए कपाट मतलब क्या होता है, किवाड़, है ना,
किवाड़ होता है। वहीं कीटक का क्या होता है? कीट। क्या होता है? कीट। कीट क्या है? तद्भव। कुंभकार का क्या होता है? कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर कूची की बात करें तो ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कूचिका। क्या हो जाएगा? कूचिका। तो इसका मतलब कूचिका क्या है? तत्सम है, कूची क्या है? तद्भव है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से एक तत्सम नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें तत्सम नहीं है। जैसे पार्श्व, पाषाण, पिटक और पाहुना, आपको बताना है तत्सम नहीं है। देखिए पार्श्व मतलब पीछे होता है, और ये क्या है? ये तद्भव, ये तत्सम है, ये तद्भव है। पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। पिटक भी क्या है? तत्सम है। लेकिन पाहुना क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? प्रागूढ़। क्या हो जाएगा? प्रागूढ़। प्रागूढ़ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? पाहुना। राइट आंसर इज सी। ये क्या है? तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? जोगी, जमाई, जोबन या यौवन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। देखिए जोगी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? योगी। क्या हो जाएगा? योगी। देखिए यह शब्द तत्सम होता है, उसका जब कन्वर्ट करते हैं तो जा हो जाता है। जैसे योगी का जोगी। जमाई का क्या होता है? जामाता। क्या होता है? जामाता, है ना। जोबन का क्या होता है? यौवन। क्या होता है? यौवन। जो कि ये यौवन का ही ये तद्भव रूप दे दिया गया है। तो यौवन क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ओके, यौवन क्या है? ये तत्सम है, बाकी सारे क्या है? ये तद्भव शब्द है। सामने मैंने सारे तत्सम भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात। बारात क्या होगा? वर यात्रा। क्या हो जाएगा? वर यात्रा, है ना। इसकी वर्तनी देख लीजिए क्या होगा। बा में आ की मात्रा नहीं लगेगी। कभी कभी वर्तनी अशुद्धि में बा में आ की मात्रा रहती तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बारात में बा में आ की मात्रा रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसमें नहीं रहेगी। बारात ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। अगला है साखी शब्द का मूल तत्सम क्या है? साखी, शिक्षा, सखी, साक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साखी का? तो साखी का क्या होता है? साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी होता है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? जुगति, बड़ा, जाड़ा या जेठ। तो आपको बताना है क्या होगा इसका ज्येष्ठ शब्द का तद्भव। देखिए जुगति मतलब क्या होता है? युक्त। युक्त, युक्त क्या है? तत्सम है। जुगत मतलब तद्भव। बड़ा का क्या हो जाएगा? बड़ा, वरिष्ठ, वरिष्ठ, है ना। छोटा का कनिष्ठ। जाड़ा का क्या हो जाएगा? जाड़या। क्या हो जाएगा? जाड़या। वही ज्येष्ठ का क्या होता है? जेठ होता है। तो राइट आंसर इज डी। जेठ का क्या होता है? ज्येष्ठ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? उगना, उदांत, सरसों, सासर्प, लोहार, लोहकार, जीव, जिह्वा। तो आपको बताना है तद्भव तत्सम का ये सर्वोत्तम शब्द सही युग्म है। एक इसमें सही है, बाकी 3 गलत है। आपको बताना है वो कौन सा 3 गलत है। वो कौन सा 3 गलत है? मात्रा संबंधी शुद्धि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए कि क्या होगा इसका सही युग्म कौन सा है। देखिए उगना का क्या होता है? उद्गत, उद्गत। तो ये हमारा वर्तनी संबंधी हो गया, ये हमारा गलत हो गया। सरसों का क्या होता है? सा, सर्प, है ना। तो ये भी हमारा वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गया। लोहार, लोहार, ये भी हमारा गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिह्वा का जिह्वा। राइट आंसर इज डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी, लेकिन बोला वही जाता था, है ना, लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृश्य अशुद्ध है? क्या है? तत्सम की दृश्य अशुद्ध है। तृण, दंड, कपाट, एकादश, वत्स, परख या राजपुत, शुकर। देखिए क्या है इसमें, तत्सम पूछ के तद्भव वगैरह नहीं पूछा गया है। इसमें है कि 2 शब्द या 3 शब्द जो दिए गए हैं उनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, है ना। तत्सम
सारे क्या है, तीनों ऑप्शन में क्या है, सारे शब्द तत्सम तत्सम दे दिए गए हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम या तद्भव दे दिया गया, ये दोनों शब्द ही तद्भव दे दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम तृण, तृण मतलब तिनका, दंड मतलब क्या होता है, दंड देना, ये दोनों शब्द क्या है, ये तत्सम है ना। कपाट, किवाड़, एकादश मतलब 11, ये दोनों क्या है, तत्सम शब्द है। राजपुत्र मतलब राजकुमार, है ना, ये सारे क्या है, तत्सम है। लेकिन वत्स मतलब क्या होता है, बछड़ा होता है, क्या होता है, बछड़ा होता है, बछड़ा, है ना, बछड़ा, बछड़ा कैसे लिखते हैं, बछड़ा, बछड़ा, है ना। वत्स मतलब बछड़ा भी होता है, और क्या होता है, बालक, लड़का भी होता है, क्या होता है, लड़का, है ना। परख का, परख ये तद्भव शब्द हो गया, ये क्या है, तद्भव शब्द हो गया। परख का क्या होता है, परीक्षा, क्या होता है, परीक्षा, इसका तत्सम रूप क्या होगा, परीक्षा। तो यही हमारा गलत हो गया, तत्सम पूछा गया जो कि इसमें एक तद्भव दे दिया गया, जो कि हमारा गलत हो गया ऑप्शन, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम की दृश्य कौन सा इसमें विकल्प सही नहीं है, किसमें, तद्भव तत्सम की दृश्य, जो पूछा बस वही आपको बताना है। तद्भव पहले होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए। चकवा, चक्रवाक, नैहर, सूतग्रह, पक्का, पक्व, भट्टी, भस्टिका, आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम की दृश्य सही नहीं है ना। देखिए चकवा ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, चक्रवाक, क्या होता है, चक्रवाक। पकवा क्या है, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, पक्व। भट्टी का भ्रष्टिका होता है, लेकिन नैहर का क्या होता है, ज्ञातग्रह, क्या होता है, ज्ञातग्रह, क्या होता है, ज्ञातग्रह। सूतिग्रह का क्या होता है, सॉरी, क्या होता है, सॉरी, है ना। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी शब्द का तत्सम है, पड़ोसी शब्द का तत्सम है प्रतिवेश, प्रतिवेशी, पड़ोसी या प्रतिवेशी, है ना। पड़ोस का क्या होता है, अगर यहाँ पे पड़ोस होता, पड़ोस होता तो पड़ोस का क्या होता है, प्रतिवेश होता है, क्या होता है, तत्सम शब्द प्रतिवेश। वहीं पड़ोसी का क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, है ना। तो पड़ोसी का क्या हो जाता है, प्रतिवेशी, क्या हो जाता है, प्रतिवेशी, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना आपको, और 3 सही है, एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा होगा। जैसे कि पहला है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। सब चली चला का मेला है। श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए वाक्य संबंधी अशुद्धियों में क्या है, आपको देखना पड़ेगा, कहीं भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो नहीं है ना, कहीं वाक्य पद संबंधी अशुद्धियां तो नहीं है ना। ये सारा चेक, जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर आशीर्वाद का यहाँ पे भी रा लग जाता तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता। जैसे कि मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हम लोग बात करें रूपवती राधा बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 बार का प्रयोग कर लिया गया है, जबकि होना क्या चाहिए कि रूपवती ना होकर राधा रूपवती है ना। राधा रूपवती है या राधा बहुत सुंदर है, दोनों में से एक ही का प्रयोग करते, इसी वजह से ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। बाकी सारा सही है। सब चली चला का मेला है। श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से आपको बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूं, तुम जाकर ले लो, उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं, है ना। एक ही गलत है, बाकी सारे शुद्ध हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ कवयित्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवयित्री, वर्तनी संबंधी अशुद्धि आ गई है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। सारा आप देख लीजिए, कहीं पद में कहीं स्टेटमेंट में तो कोई गलती नहीं है ना। बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए या एक वचन का प्रयोग हो गया है, एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था, वह बहुवचन का प्रयोग हो गया है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा वाक्य शुद्धि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह चरित्रवान है, वह अच्छे गुणों वाला है, हाथी एक विशालकाय पशु है, उपयुक्त सभी,
तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। कौन सा, देखिए वह चरित्रवान है, इसमें हलंत भी लगा है, बिल्कुल सही है। वह अच्छे गुणों वाला है, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी एक विशालकाय पशु, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध है ना, सभी शब्द शुद्ध है। जैसे सरोजनी, संयोगवश, अब देखो संयोगवश होता है ना, संयोगवश, तो यहाँ पे सीटी वाला सादे ये हमारा गलत हो गया है ना, इसी वजह से पहचान लीजिए कौन सा है। सक्षम, सालज, साशंक, स्वाति, है ना, याज्ञवल्क्य, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिली शरण, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं किसी भी वर्तनी में। जैसे मनहर, महीना, देखिए गलत हो गया। भागीरथी, है ना, भस्वना, है ना, ये हमारा गलत हो गया। भागीरथी बिल्कुल सही लिखा है, भस्वना भी सही लिखा है, लेकिन महीना गलत था, मनहर भी गलत था, इसलिए हमारा पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। सालज भी सही है, सालज भी सही है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सारे वर्तनी शुद्ध है ना। अगर अभी तक नहीं पता था, याज्ञवल्क्य, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिली शरण, ओके, तो सारे ये क्या है, सारे वर्तनी शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध शुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म, मतलब पहले अशुद्ध दे दिया गया, फिर उसका शुद्ध शब्द देना था, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। बजारंग, बजारंग, बंजारन, बंजारिन, बाली, बली, बकायदा, वकायदा, बांझ, बांझ, है ना। देखिए बंजारन का क्या होता है, बंजारिन, बिल्कुल सही है। बाली का क्या होता है, बली, ये भी बिल्कुल सही है। बांझ का बांझ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बकायदा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बकायदा, क्या हो जाएगा, बकायदा, 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 तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है। आजीविका, अतिशयोक्ति, अनभिज्ञ या अनसुईया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है। एक ही अशुद्ध है, बाकी तीन सही हैं, फिर आपको बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध है। आजीविका, देखिए आजीविका कैसे लिखा जाता है, आजीविका, है ना, तो ये हमारा गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अतिशयोक्ति, अनभिज्ञ, अनसुईया, सारे सही हैं, एक ही गलत था, वो भी हमारा हमने उसके सामने सही कर दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अध्यापिका, आरोग्य, दैहिक, अभयारण्य, है ना, अभयारण्य। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारा सही है, कोई भी इसमें अशुद्ध नहीं है, लेकिन आंसर क्या दिया गया है, अभयारण्य का, और इसको बताया गया है कि अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। राइट आंसर सारे सही है, इसमें क्या है, सभी सही है ना, सभी सही हैं, सभी सही हैं, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई आंसर नहीं है ना। अगर आप ये क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो स्किप कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, सारा सही है, जबकि उन्होंने बी आंसर दिया है जो कि गलत है मेरे हिसाब से, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई आंसर नहीं। ऐसा पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए इसमें वर्तनी संबंधी है। आशीर्वाद का अगर आपको पता होगा, आशीर्वाद का वर्तनी, तो आप बिल्कुल सही कर लेंगे। उसने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको आशीर्वाद मिला, या माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, तो एक ही सही है, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। तो राइट आंसर इज डी। इससे पहले भी आशीर्वाद का मैंने आपको वर्तनी दिखाई थी, आशीर्वाद का वर्तनी बिल्कुल यही है, कई बार आरो यारो में पूछा गया। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। क्या है, शुद्ध नहीं है। दंपति, दंपति, सारथी, सारथी, अंजनी, अंजनी, कलश या कलश। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है ना, कौन सा इसमें गलत है। देखिए दंपति, दंपति बिल्कुल सही है। सारथी, सारथी बिल्कुल सही है। अंजनी का अंजनी भी, लेकिन कलश का ये कलश गलत है। कलश का क्या हो जाएगा हमारा, कलश ही होता है, कलश,
है ना। तो राइट आंसर इज डी। ये हमारा क्या है, गलत है ना, जो कि ये शुद्ध रूप नहीं, ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, कलश। ओके, तो राइट आंसर इज डी। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है। सूबेदार, सन्यास, सूबेदार या स्वयंवर। देखिए 2 बार सूबेदार दे दिया गया है, आंसर अब ये तो बी ए होगा या तो बी होगा, है ना। उन्होंने मतलब आपको संकुचित कर दिया है कि आप ए या बी में से कुछ भी आंसर लगाइए, क्योंकि 2 टर्म एक ही दे दिए हैं, तो इसमें से 2 में से एक ही सही होगा। ये तो सूबेदार सही होगा या तो सूबेदार सही होगा। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूबेदार, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो गलत क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विशेष और विशेषण दोनों है। देखिए अब आगे आने वाले 10 क्वेश्चन क्या है, विशेषण और विशेष से हैं। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है। और प्राविशेषण क्या होते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहा जाता है। तो कौन सा इसमें विशेष और विशेषण दोनों है, अंकित, घन, धन, मेधा या कुल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेष और विशेषण दोनों है। तो राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर इज ए। ये विशेष और विशेषण दोनों हैं। जैसे अंकित मूल्य, है ना, वह उस व्यक्ति का नाम अंकित है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण के रूप में भी है और विशेष के रूप में भी। तो राइट आंसर इज ए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है, महत्, महत्तर, महत्तम या महत्व, है ना। देखिए महत्, महत्तर, महत्तम ये सारे क्या है, विशेषण है, लेकिन महत्व क्या है, हमारा विशेष शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य कर नहीं सकता, है ना। इस वाक्य में प्रयुक्त परिमाणवाचक विशेषण शब्द है ऐसा, ईमानदार, इतना, वह, है ना। देखो वह इतना ईमानदार है, कितना है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। कितना है पता नहीं लेकिन है तो, है ना। तो राइट आंसर इज सी। इतना क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। दुर्बल आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। दुर्बल आदमी अनुचित बात पर शांत रहा, है ना। तो इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, आपको बताना है कितने विशेषण और विशेष प्रयुक्त हुए हैं। इसमें 3 विशेषण रहा, है ना, 3 विशेषण रहा, एक विशेष रहा। दुबला, अनुचित और शांत, ये सारे क्या है, विशेषण है ना, और एक ही विशेष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। लेकिन मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि दुबला आदमी, दुबला क्या है, आदमी है, आदमी क्या हो गया यहाँ पे, विशेष हो गया, और दुबला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अनुचित बात, बात कैसी है, अनुचित है, तो बात क्या हो जाएगा, हमारा विशेष हो जाएगा, और अनुचित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 2 विशेष 2 विशेषण, तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने आंसर सी दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता है इसका बी सही होगा। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है गाढ़ा शब्द का विशेषण की दृष्टि से सही है। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको बताना है गाढ़ा शब्द क्या है। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाढ़ा, किसी गुण बताया जा रहा है ना, उस द्रव्य या उस वस्तु के गुण बताया जा रहा है कि गाढ़ा है कि पतला है कि गर्म है कि ठंडा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। परिमाणवाचक मतलब नाप तौल से संबंधित होना चाहिए, इतना, उतना, ज्यादा, कम, है ना। सर्वनामिक मतलब किसी सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी विशेषण, अविकारी मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अविकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, पीला, मोटा, भारी, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा अविकारी विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। डी, भारी क्या है,
अविकारी विशेषण है, बाकी सारे क्या है, विकारी विशेषण है ना। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द क्या है। देखो अर्चना और नीरजा की सुंदर है, लेकिन कितनी है, बहुत सुंदर है ना। तो सुंदर क्या हो जाएगी, उनकी विशेषण हो जाएगा, और विशेषण की विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा, ये विशेषण है ना। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। 60 लीटर दूध, 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, है ना। कौन सा है, 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, इसमें कितने विशेषण प्रयोग हुए हैं। 60 लीटर है ना, दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, तो इसमें कितने विशेषण हुए हैं, 3। कितने विशेषण हुए हैं, 3 विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। बहुत, जरा सा नहीं, है ना, और 60 लीटर, ये सारे क्या हैं, विशेषण हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ग्रामीण सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्या है, विशेषता बताता है, गुण बताता है कि ग्रामीण है, गंवार है ना। ग्रामीण क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, गंवार। तो राइट आंसर इज डी, उसका गुण बताता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, गुणवाचक है वो। लास्ट है हमारा क्वेश्चन। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है ना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही क्रमवाचक विशेषण आता है। तो पूछा है कौन सा क्रमवाचक विशेषण का विशेषता है, 8, 5, चौगुना या पहला। तो आपको बताना है कौन सा है। देखिए क्रमवाचक का क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सारे क्या है, क्रमवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा। ये क्या है, गणनावाचक है ना। चौगुना ये आवृत्तिवाचक है, तो ये क्या है, समुदायवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा सेशन। और जिन जिन बच्चों ने मेरा सेशन लास्ट तक देखा, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अपना स्कोर लिखना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना स्कोर बताइए कि आपने 60 में से कितना किया है, 60 में से कितने सही हैं आपके। अगर आपके 55 प्लस हैं तो बहुत बढ़िया है आपकी तैयारी, है ना, बहुत बढ़िया तैयारी है। अगर 50 और 55 के बीच में 50 प्लस भी है तो आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर 50 से कम है तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बढ़िया स्कोर लाएंगे तो जीएस में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, और अब सभी लोगों की जिम्मेदारी, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। और बहुत जल्दी आपके लिए हिंदी के लिए हम मैराथन लाने वाले हैं। विलोम शब्दों का अलग 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन का अलग मैराथन रहेगा। सारे 6 टॉपिक हमारे, 6 टॉपिक के सारे, उससे बाहर उसी के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारा आपको डिटेल में दे देंगे, जिससे आपको उस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, है ना। तो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।